महाराज नरसिंह मंदिर विजयपुर चित्तौड़गढ़ से हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर कपिल राठौर साहब, श्री हवलदार दुर्गा शंकर जी पालीवाल साहब, श्री श्यामलाल शर्मा साहब, श्री हेमेंद्र चौधरी साहब, हरि प्रसाद जी शर्मा साहब, श्री भुवनेश आमेटा जी, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर मीनाक्षी मिनारिया जी, डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी जी, श्री राजाराम शर्मा जी। उद्बोधन के लिए विमल जी शर्मा साहब उद्बोधन हेतु स्वागत। संस्थान की ओर से आयोजित 138वें महाराणा गोपाल जयंती सम्मान समारोह में 85 सभी प्रबुद्ध जन सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक बड़े हर्ष का विषय देर से रहा है कि हमें महान विभूतियों का आशीर्वाद में मिलता रहा है और यही एक कारण रहा है कि यह प्रोग्राम निरंतर ऊंचाइयों को छूते हुए आज करीब 50 के अंक को छूने वाला है। हमारे पास करीब 50 प्रविष्टियाँ सम्मानित होने के लिए आज शुरू किया था। 11 से हमने शुरू किया था। 50 सरकार शिवराज सिंह की डिलीवरी को भी बढ़ाने वाले हैं। हमारे अपने ही पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह राठौर साहब, श्रीमान जितेंद्र प्रकाश जी जोशी साहब आने वाले थे, शायद नहीं बता रहे। प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, श्रीमान प्रकाश सिंह जी राठौर, कर्नल सरंगदेव साहब भी बाहर वाले थे। मैं शायद को गुजरात की नाम से नहीं बता पाया। राजकुमार रोडेल जी और राजकुमार कोहली साहब, मंच में आप सभी का स्वागत है। आज क्योंकि अगला कार्यक्रम पूरी हो चुका है, मैं अधिक न बोलते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से ये सफर शुरू हुआ था वह काफ़ी ऊंचा पहुँच चुका है और अब हम ये चाहेंगे कि जो अभी दर्शक दीर्घा में बैठे हैं वो मंच की ओर आए और इस कार्य को संभालें, इस कार्य को गति दें। इसी आशा और अनुरोध के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए आगे की कार्यवाही मंच से धन्यवाद। हमारे सम्मान की पहली चरण में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भारत राष्ट्रीय लोक जन सम्मान हेतु 108 श्री वैष्णव दास महाराज जी को, जो नरसिंह मंदिर विजयपुर चित्तौड़गढ़ से हैं। आप श्री को सम्मानित करने हेतु मैं समस्त मंच को आग्रह करूँगी कि मंच अपने स्थान पर खड़े होकर उनका सम्मान करें और शाल मुखड़ा प्रशस्ति पत्र माल्यार्पण सभी करें। और मैं कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को आग्रह करूँगी कि सम्मान की परंपरा निर्वाह हेतु सारी व्यवस्थाएं तत्परता से करें। श्री 108 श्री विष्णु दास जी महाराज भागवत गीता भागवत परंपरा के पोषक हैं एवं उसे समर्थ करने में ठाकुर सेवा, सत्य सेवा, गो सेवा, श्री राम महायज्ञ करते हैं। और आपने गौशाला बनाकर, आपने लोगों की सेवा कर भारतीय संस्कृति को एक नया रूप प्रदान किया है। आप समाज सेवा के रूप में, आप एक संत के रूप में, एक महनीय विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में समाज के लिए प्रेरणादायी काम किए हैं और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा से चिरस्थायी रहे हैं। लोक जन सेवा संस्थान आपका स्वागत कर गौरवान्वित महसूस करता है और लोक जन सेवा संस्थान की तरफ से आपको सम्मानित कर समस्त समाज गौरवान्वित है कि आप इसी तरह से इन क्रियाओं को जारी रखें, सतत जारी रखें और समाज कल्याण में निरंतर अग्रसर रहें। आपने गो सेवा हेतु जो कार्य किया है, गो सेवा एक महनीय कार्य काम धेनु हमारी गाय थी,
सुनंदा सुरभि गौ सुशीला सौम्या नाम कामधेनु परम पावनी इच्छा पूर्ण। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक मिनट सही खड़ा हो। यस अभी तो लास्ट में हो गया अब थोड़ा सब खड़े हो ना हाथ में रख के। बस हाँ यस अभी ये हमारे समाज के जहीन और महीन लोग हैं। सार तथ्य सब कहे गए, सार तथ्य सब कहे गए, बड़े बुजुर्ग जहीन, बारीकी से देख लो बातें बड़ी महीन। हम बारीकी से देखें। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेसर टीचर्स एजुकेशन में आमंत्रित करने जा रही हूँ, आप पधारें और लोक जन सेवा सम्मान संस्थान से सम्मानित होने में आप अपना योगदान दें। आप पधारें। डॉक्टर कपिलेश तिवारी, प्रोफेसर पैसिफिक यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स एजुकेशन। आप ज्योतिष और आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, परंपरागत तरीकों से उपचार करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। कपिलेश जी इसके साथ साथ तैराकी, संगीत और फिल्मों के भी बहुत ही शौकीन हैं। कलेक्शन ऑफ ओल्ड थिंग्स, पुरातत्व से संबंधित प्राचीन चीजों का संग्रहण इनका एक बहुत बड़ा हॉबी के रूप में, इनके रुचि के रूप में जाहिर है। 1996 में स्काउट गाइड में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त आपने किया है और 26 अन्य विभिन्न मेडल सामाजिक कार्यों के द्वारा प्राप्त किए हैं और 2006 से लगातार आप पैसिफिक में कार्यरत हैं। लोक जन सेवा सम्मान समिति आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है और आपको सम्मानित कर गौरव महसूस करती है। कपिलेश तिवारी, सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अरे इधर आओ। भूमि विकास बैंक चित्तौड़ से कमलेश पुरोहित साहब मंच पर पधारें और सम्मान ग्रहण करें। आप अध्यक्ष हैं भूमि विकास बैंक के और आपको लोक जन सेवा संस्थान सम्मानित कर बहुत ही गौरव महसूस कर रही है। आप बचपन से ही होनहार और विभिन्न प्रतिभाओं के धनी हैं। आपने अपनी समर्पण और लगन से अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगी कि माननीय को कमलेश पुरोहित साहब को शॉल, उपरना, पगड़ी और स्मरण चिन्ह, स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। और मैं हमारे समस्त दर्शकों को, हमारे समस्त श्रोताओं से निवेदन करूंगी तालियों से आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने सम्मानित व्यक्ति हम सभी के बीच हैं। कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ पंडित जनार्दन राय नागर लोक जन साहित्य सम्मान। ये सम्मान आज हमारे धरा उस विशिष्ट व्यक्तित्व को दिया जाता है जो शिक्षाविद है, जो अध्येता है, जो कथाकार है, जो विज्ञानविद है। कोई भी विधा नहीं है जिसमें वो पारंगत नहीं है।
पंडित जितेंद्र मोहन जी भट्ट। पंडित जितेंद्र मोहन जी भट्ट साहब हमारे माननीय, हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतमीर है, और मैं इनका सम्मान करते हुए आपको परिचय दूं। ये सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं, विज्ञान के प्रोफेसर, विज्ञान की कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, कई शोध पत्र इनके पढ़े गए हैं, कई शोध के विषय शिक्षा विभाग में SIRT में जयपुर में, बीकानेर में इनके संकलित किए गए हैं। सूचित करूं कि आप एक नया पदभार कार्यकारी अध्यक्ष का भी ग्रहण कर रहे हैं, इससे अपने अध्यक्ष आपको हमारे नए अध्यक्ष मेरा आवाज सुना है और आपने मेरा पगड़ी पहना के बारे में सुन रहा हूँ। मेरा आवाज क्या था? आपने एग्री किया, वही तो कह रहा है। बहुत बहुत स्वागत। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पंडित जितेंद्र मोहन जी के भट्ट के सानिध्य में मेरा बचपन बीता है, और भाग्य में इन्हीं के परिवार में बहू बनकर आई हूँ। हमें ऐसे ही थोड़ा पीछे आ जाओ। जितेंद्र मोहन जी, आप इन्हें इस उम्र में जगदीश मंदिर में कथा वाचन करते हुए भी सुन सकते हैं। आप इनके विज्ञान के संबंधित शोध पत्र ऑनलाइन शिक्षा विभाग की लाइन पर भी देख सकते हैं। आप इनकी पुस्तकों को SIRT की पुस्तकों की लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज लोक जन सेवा संस्थान ने इतने महनीय व्यक्तित्व को अध्यक्ष का पदभार सौंपा है कि हमारी समिति आगे से आगे इसी तरह करती रहेगी। धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह राठौड़, लोक जन शौर्य सम्मान हेतु पूर्व कमांडेंट चरणजीत सिंह राठौड़ साहब, कमांडेंट चरणजीत राठौड़ साहब 1963 में सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति स्काउट का आपने प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति S राधाकृष्णन द्वारा आपने प्राप्त किया, हम बधाई देते हैं। 7 जनवरी 1969 में आप सीधे प्लाटून कमांडर के रूप में भर्ती हुए। 35 साल की कठिन सेवा उपरांत 2003 में सेवानिवृत्त हुए और 1981 से 85 तक सहायक प्राचार्य के रूप में 4000 सिपाहियों को आपने ट्रेनिंग दी और आपने सराहनीय सेवा पुलिस मेडल से 2003 में इनको नवाजा गया और इन्हें सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। और उसके पश्चात भी आज तक भी इनका देशभक्ति हेतु, सिपाहियों हेतु, हमारे नागरिकों हेतु जागरण करने हेतु तत्पर है, लगन से पूर्व समर्पित हैं। पूर्व कमांडेंट चरणजीत सिंह राठौड़ साहब को लोक जन सेवा संस्थान सम्मानित करते हुए हर्ष महसूस कर रहा है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सादर धन्यवाद, प्रणाम। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री दुर्गा शंकर जी हवलदार पालीवाल साहब को। आपको भी सम्मान प्राप्त किया जा रहा है। दुर्गा शंकर जी पालीवाल साहब महाराणा प्रताप का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। आप उदयपुर में 1 जून 1936 में आपका अवतरण हुआ और नंबरदार स्कूल से हाई स्कूल पास किया और 1963 से 1976 तक 13 वर्षीय टेरिटोरियल आर्मी में रहे और 1968 में इंजन ड्राइवर बने। रेलवे में 29 वर्ष की नौकरी के पश्चात 1994 में आप रिटायर हो गए। महाराणा प्रताप स्मारक समिति से आपको किया जा चुका है। मैं माननीय दुर्गा शंकर जी हवलदार पालीवाल साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आपको पुरस्कार सम्मानित करते हैं लोक जन सेवा समिति बहुत बहुत गर्व महसूस कर रही है। सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद।
लोको पायलट इनकी विशेष उपलब्धि ये रही थी कि ये वन मैन ट्रेन लेके पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। गुड्स ट्रेन जो सेना को बारूद और हथियार गोला बारूद की सप्लाई करते थे, एक आदमी पूरी ट्रेन को लेके गया, जिसके पीछे 6 एरोप्लेन हमला करने के लिए तैयार थे। उनको चकमा देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस के वापस आके सप्लाई प्रदान की। हमारे साहित्य में जो प्रोग्राम हो रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का आग्रह कि हवलदार साहब से 2 मिनट बुलवाएं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब के आग्रह को करते हुए हवलदार साहब से आग्रह है कि मैं 2 मिनट जो सदन है उनको ठाकुर अमरचंद बड़वाल लोक जन सेवा सम्मान का है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले माननीय श्री श्यामलाल जी शर्मा साहब सरपंच विजयपुर चित्तौड़गढ़ को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आप मंच पर पधारें और सम्मान ग्रहण करें। श्री श्यामलाल शर्मा साहब। श्यामलाल शर्मा साहब वो बालक हैं और विजयपुर से सरपंच हैं। आप सामूहिक विवाह गो सेवा कोरोना के आपातकाल में आपने तन मन धन से लोगों की सेवा की, समर्पण भाव से लोगों को सहयोग किया और पर्यावरण के माध्यम से भी आपने अपने लोगों को पोषण के तर्ज पर लोगों को सहयोग करने के अंतर्गत कई प्रकार से लोगों की सहायता के अनुरूप कोरोना काल में भी अपना समर्पण दिया। ऐसे समाज सेवी सहृदय वाले माननीय श्यामलाल जी शर्मा को लोक जन सेवा सम्मान समिति बहुत ही गौरव महसूस करती है। मैं आपको बधाई देती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अगले क्रम में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लोक जन इतिहास सम्मान। क्षमा चाहूंगी मैं, इसी कड़ी में अमरचंद बड़वा लोक जन सेवा सम्मान की कड़ी में दूसरा पुरस्कार श्री हरिप्रसाद शर्मा समाज सेवी को प्राप्त होने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी हरिप्रसाद शर्मा साहब मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। हरिप्रसाद जी शर्मा साहब एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं और अद्भुत व्यक्तित्व के साथ साथ समर्पण, पूर्ण लगन और तत्परता से समाज के प्रति जागरूकता रखते हैं और हमेशा जय हो जय हो जय हो गोरखनाथ की जय। जय जय श्री राधे। है नहीं भैया अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। इसी कड़ी में अमरचंद बड़वा लोक जन सेवा सम्मान हेतु श्री भुवनेश आमेटा जी को श्री भुवनेश आमेटा जी पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लोक जन इतिहास सम्मान हेतु डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मैं अगली कड़ी में प्रतिनिधि के रूप में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। अगली कड़ी श्री मोतीलाल मेनारिया लोक जन इतिहास सम्मान डॉक्टर प्रतिभा जी को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। डॉक्टर प्रतिभा जी आर्ट्स कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से हैं और नारी का प्रथम शक्ति रूप हमारे मंच पर प्रथम नारी शक्ति के रूप में आपका आह्वान करती हूँ। Yes. Hello.
डॉक्टर प्रतिभा जी आर्ट्स कॉलेज से हैं और नारी शक्ति के आपका आह्वान करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग सेवा समाज को समाज के हमें सम्मान कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि नारी का रूप जो है वो विभिन्न रूप में प्रकट होता है और आपने स्त्री शक्ति के रूप में शिक्षा सरस्वती पुत्री के रूप में आपने शिक्षा देने का जो प्रण लिया है, जो संकल्प लिया है, वो आप पूर्णतः लगन से हमेशा भविष्य में भी निभाती रहेंगी और समाज को इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ाती रहेंगी। मैं आपके सम्मान में जो पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। कोकिलानां स्वरोरूपं नारीरूपं पतिव्रतं विद्यारूपं करुणाकरं क्षमारूपं तपस्विनां। क्षमा के स्वरूप, करुणा के स्वरूप, स्त्री शक्ति के रूप में आपका आह्वान स्वागत। अगली कड़ी में डॉक्टर ब्रजमोहन जावलिया लोक जन साहित्य इतिहास सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर मीनाक्षी मेनारिया साहिबा को। आप तक्षशिला बीएड महाविद्यालय चिलिका की प्राचार्य हैं। एक प्राचार्य के रूप में, सरस्वती रूप में आप मंच पर आमंत्रित हैं। आप अपना सम्मान ग्रहण करें और सभी लोक जन सेवा समिति के सदस्यों को लाभान्वित करें कि आपने ये सम्मान ग्रहण कर हमारा सम्मान किया है। और डॉक्टर मीनाक्षी मेनारिया जी तत्परता से अपना कार्य करती हैं, शिक्षा को प्रसार प्रचार करने में अपना पूर्ण योगदान देती हैं। और मीनाक्षी जी ने शुरू से संकल्प लिया है कि वो सकारात्मक भाव को बढ़ाएंगी, प्रेरित करेंगी और वो नई शिक्षा नए शिक्षकों को तैयार करेंगे, नए हमारे भावी नागरिक तैयार करेंगे और नए स्वस्थ समाज की सेवा करें। आदरणीय मीनाक्षी जी का स्वागत है, सादर प्रणाम करती हूँ और लोक जन सेवा संस्थान आपको सम्मानित कर बहुत ही गौरव अनुभव कर रही है। अगला पुरस्कार स्वर्गीय जिया मोहिउद्दीन डागर लोक जन संगीत सम्मान है डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी, जो संगीत शिक्षक है राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से। किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। मुझे सूचना मिली है कि उनकी प्रतिनिधि के रूप में नेहा चारण जो है हमारे उदयपुर की स्कॉलर है, पीएचडी कर रही है संगीत में। मैं चाहूंगी नेहा चारण जी आए मंच पर और डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी का सम्मान ग्रहण करें। ये नेहा जी को बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि अपने गुरु का सम्मान प्राप्त होना। नेहा जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई पेश कर रही हूँ। आप पीएचडी कर रही हैं, बहुत जल्दी आप भी लेक्चरर संगीत शिक्षिका बनेगी और बहुत जल्दी समाज को संगीत से तरक्की कर देगी। इस शुभकामनाओं के साथ लोक जन सेवा संस्थान आपका स्वागत कर रहा है, आपको सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी जी सम्मान नेहा जी द्वारा प्राप्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अगला सम्मान है हमारे इस प्रथम चरण का अंतिम सम्मान 10वें नंबर का कुंदनलाल मिस्त्री लोक जन चित्रकला। इस सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर श्री राजा राम जी शर्मा आर्टिस्ट। सम्मान सुश्री कुलिशा मांडो पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। और आपका सम्मान आपके दादाजी मिशीलाल जी मांडो साहब सम्मान लेंगे। ये हमारे
तो पुलिस की मांडू जो है चित्रकला सम्मान से सम्मानित होने जा रही है और पेंटिंग से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उदयपुर में न्यू फुटबॉल का जैन कॉलोनी निवासी मौलाना मेवाज पब्लिक स्कूल उदयपुर में 11वीं कक्षा में यह आप अध्ययनरत हैं। 16 वर्ष की बच्ची है और पुलिशा ने हॉबी के रूप में पेंटिंग बनाई। स्कूल में पेंटिंग सीखने नहीं गई, घर पे ही उसने और पुलिशा की माता ने शौकिया तौर पर ड्राइंग, क्ले वर्क, डांस, आर्ट वर्क, ब्यूटिशियन का काम करती है। अतः उसमें अपने आप ही सारे गुण विकसित हो गए और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस साल सर्वप्रथम है और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन में पेंटिंग कोरोना पर बनाकर भेजी। 8000 पेंटिंग प्राप्त हुई विश्व में और उसमें से इसका नंबर भी आया और इसने इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किया। मेवाड़ गौरव महाराणा प्रताप पर पुलिशा की पेंटिंग दर्शाई गई है। यहाँ पर पुलिशा की हमारे गृहमंत्री जातिवादी सेक्शन जो सूक्ष्म पुस्तिका बनाते हैं, हर अवसर पर आपका एक उपलब्धि रहती है। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा जो सूक्ष्म